Hello students, today we will discuss some more problems related to capacitors. Suppose we have given two parallel plates. एक पैरेलल प्लेट ये है जिसका और इस पैरेलल प्लेट का लेंथ है L और ब्रेथ है B। ये जो पैरेलल प्लेट दिया हुआ है इसका लेंथ है L और ब्रेथ है B। सपोज दिस लेंथ एंड दिस ब्रेथ। और इसके नीचे भी एक प्लेट है, उसका भी लेंथ L है और ब्रेथ B है। and the separation between the plates is small d. After that these plates are divided diagonally. एक प्लेट हम बीच में रख दिए डायगोनली और इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरे हुए हैं। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। दिस K1 एंड दिस K2। और ये अब इसको सॉल्व करने के लिए चूँकि K1 का जो हर एक पॉइंट पर विड्थ है वो चेंज होता जा रहा है। यहाँ K1 का विड्थ 0 है, यहाँ K2 मैक्सिमम है। यहाँ अब जैसे K1 बढ़ते चला जा रहा है, K2 घटते चला जा रहा है। इसलिए हम क्या किए, यहाँ से x डिस्टेंस पर हम एक एलिमेंट्री लेंथ ले लिए। x डिस्टेंस पर एलिमेंट्री लेंथ ले लिए जिसका कि ये एलिमेंट्री लेंथ dx है। अब ये जो एलिमेंट्री लेंथ dx लिए हुए हैं उसकी एरिया कितनी हो जाएगी बच्चों, b इंटू डी एक्स। क्योंकि ये लेंथ हो गया dx और ब्रेथ तो इसका b है ही, तो कितना हो गया b इंटू डी एक्स। ये एलिमेंट्री एरिया हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए tan थीटा को tan ऑफ फाई को तो हम लिख सकते हैं tan ऑफ फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस डी बाई एल। और जब एलिमेंट्री लेंथ हम लिए हुए हैं यहाँ से x डिस्टेंस पर और ये y है तो tan ऑफ फाई को हम लिखेंगे क्या, y बाई एक्स। तो दिस y इज इक्वल टू वाट, x tan फाई। अब देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू कितना होगा, C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A। ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे, V dx। ए के जगह पर हम V dx लिखेंगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये डिस्टेंस हुए y, ये जो y डिस्टेंस है इसको हम x tan फाई लिखेंगे। C1 इजकल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। D का मतलब ये डिस्टेंस y की जगह पर हमने क्या लिखा है, x tan फाई लिखा हुआ है। सिमिलरली C2 के लिए K2 एप्सिलॉन नॉट A, प्लेट एरिया तो वही रहेगी, प्लेट एरिया B dx अपन ये डिस्टेंस D माइनस वाई। तो D माइनस वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x tan फाई। तो ये देखो C1 हो गया और ये C2 हो गया। C1 और C2 तो सीरीज में है, तो C1 एंड C2 आर सीरीज। तो सीरीज में तो हम ये लिख सकते हैं ना 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/dc इक्वल टू 1/c1 को क्या लिखेंगे, देखिए ये x tan फाई ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमको रेसिप्रोकल करना है। K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 1/c2, ये d माइनस x tan फाई ऊपर चला गया, K2 एप्सिलॉन नॉट A। अब जो कॉमन है उसको हम बाहर ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट B dx ये कॉमन है, इसको बाहर ले लिए तो हमको बचा क्या, x tan फाई अपान K1 और यहाँ पर d माइनस एक्स tan फाई अपान D2। ये चीज़ बच गया। और अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिए होंगे या नोट कर लीजिएगा। वन अपान डी सी इज इक्वल टू वन अपान डी सी 1/dc इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट B dx K1 K2। अब क्या बचा, इसको आप एलसीएम लेंगे तो ये देखिए K2 x tan फाई प्लस इसमें K1 हो जाएगा ये प्लस K1 एलसीएम हम ले रहे हैं d माइनस एक्स tan फाई, ये हुआ। नाउ DC इज इक्वल टू व्हाट, DC की जगह पर हम क्या लिखेंगे, DC की जगह पर हम लिखेंगे DC इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट B K1 K2 dx अपान
अभी देखिए K2x tan phi, K2x tan phi प्लस हम x tan phi को कॉमन ले लेते हैं। हम क्या करें, हम x tan phi को कॉमन ले लेंगे। तो x tan phi को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर डायरेक्ट x tan phi को आप कॉमन लीजिए, तो ये बच गया यहाँ पर K1d, और यहाँ पर x tan phi को कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी x tan phi है और यहाँ भी x tan phi है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये यहाँ से K2 आ जाएगा और यहाँ से K1 आ जाएगा। तो प्लस K2 माइनस K1, देखिए K2 प्लस है, x tan phi कॉमन ले लिया गया है, यहाँ पर माइनस है, माइनस K1 x tan phi। अब x tan phi को भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, DC इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट b K1 K2 dx अपान K1d प्लस K2 माइनस K1 x। tan phi को क्या लिखेंगे, देखिए tan phi इक्वल टू हम बताए हुए थे tan phi क्या था। tan phi को आप लिख सकते थे क्या, d/l। यहाँ पर tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan ऑफ phi इज इक्वल टू d/l हम लिख सकते हैं। तो tan ऑफ phi को हम यहाँ से लिख सकते थे d/l, तो इसको d/l tan ऑफ phi लिखिए और ये x को रहने दीजिए। अब ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया केवल एलिमेंट्री पोर्शन का। देन व्हाट इज टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तो केवल एलिमेंट्री पोर्शन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ। तो हेंस द टोटल कैपेसिटेंस, हेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे 1/, DC इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट हम कर दिए तो कितना हुआ, इंटीग्रेट करने के बाद एप्सिलॉन नॉट b K1 K2, इंटीग्रेट कर दिया एप्सिलॉन नॉट b K1 K2 dx अपान K1d प्लस K2 माइनस K1 d/l इंटू एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन। और ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से लिखेंगे, शुरू में x की वैल्यू यहाँ 0 होगी और जब यहाँ पहुँचेंगे तो x की वैल्यू l हो जाएगी। तो इसका जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे तो 0 to l लिखेंगे। नाउ इंटीग्रेट इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करिएगा, इंटीग्रेट करने के लिए अब देखिए ये 1/, यहाँ पर क्या है, ये x है, यहाँ पर वेरिएबल ये x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यदि ये पूरा का पूरा x होता तो 1/x का इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है बाहर लिखिए, एप्सिलॉन नॉट b K1 K2, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाता, इंटीग्रेशन हो जाता log K1d प्लस K2 माइनस K1 d/l इंटू एक्स, ये हो जाता है। यदि इस पूरे को x मान लेते तो इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो log x का मतलब ये x के जगह पर log K1d प्लस K2 माइनस K1 d/l इंटू एक्स। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है भाई, ये 0 to l है। लेकिन ये पूरा हम x तो हम एज्यूम किए हैं ना, तो इसको जब एज्यूम करते हैं, एज्यूम करने के बाद जिसको आप एज्यूम करते हैं उसको आप डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेशन में हम डिवाइड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन में आप डिवाइड कर दीजिए डिफ्रेंशिएट करके, जिसको आप एज्यूम किए हैं उस पूरे पोर्शन को जो एज्यूम किए थे x, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, c इज इक्वल टू हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट b K1 K2, अब इसका एप्सिलॉन नॉट b K1 K2, इसका डिफ्रेंशिएशन ये तो 0 हो गया, और ये क्या हो गया भाई, K1 K2 डिवाइड करना होगा K2 माइनस K1 इंटू d/l, l विल गो अप, ये हुआ।
फिर अब देखो यहाँ पर लिमिट है, अब x के जगह पर सबसे पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे x, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे जीरो। तो जब अपर लिमिट लिखिए log e k1d प्लस k2 माइनस k1 डी, x के जगह पर l लिखेंगे और ये दोनों l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो जब हम x के जगह पर अपर लिमिट l लिखे तब, माइनस log e, x के जगह पर लोअर लिमिट लिखिए जीरो, तो जब जीरो लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो log e k1d ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कम्पिटिटिव क्वेश्चन है। अब देखो l और l कैंसिल आउट हो गया, अब हमारे पास बचा क्या, ये l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखिए ये k1d, k2 माइनस k1 था, ये माइनस k1 था, तो ये k1d और l कैंसिल आउट हो जाएगा, k1d और k1d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल हमारा k2d बचेगा। तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट b k1 k2 l बाई k2 माइनस k1 बाई डी, एप्सिलॉन नॉट b k1 k2 l, अब k2 माइनस k1 बाई डी। अब ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ, l से l कैंसिल आउट हो गया, k1d कैंसिल आउट हो गया, log k2d माइनस log k1d। तो ये log m अपन log n को आप लिखते हैं log m बाई n। ये हमारा k1d और k1d कैंसिल आउट हो चुका है, तो हमारा केवल k2d बच रहा है, तो k2d माइनस k1d। तो log, तो c इज इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पर c इज इक्वल टू log m माइनस log n इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट b इंटू l k1 इंटू k2 अपान k2 माइनस k1 इंटू d, और log m माइनस log n, दैट इज log m बाई n, तो दैट इज log k2 अपान k1। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दिस विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। अब हम b इंटू एल को हम एरिया लिख सकते हैं, b इंटू एल को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं। तो हेंस c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, b इंटू एल को हम एरिया लिख लिया, k1 k2 अपान k2 माइनस k1 d log e k2 अपान k1। ये हो गया। तो दिस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। एक क्वेश्चन और हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से बता देते हैं और ख़त्म करते हैं। आज ही हम स्टार्ट कर देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं तो हम लोग फंसे रह जाएंगे इसी में। अकॉर्डिंग टू केवीएस स्पीकर वी शुड इंटर इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ एक क्वेश्चन और देख लीजिए सेकेंड। देखो मान लीजिए ये प्लेट एरिया ए है, सपोज दिस प्लेट एरिया ए, और ऊपर क्या है भाई, ऊपर हमारा लैडर टाइप का बना हुआ है इस टाइप से। ये प्लेट एरिया ये है, इसको तीन भाग में बांट दिए हैं। ये डिस्टेंस कितना है, डी है, दिस डिस्टेंस इज डी। ये लैडर का जो स्टेप है कितना है, उसका ऊंचाई हाइट बी है, ये भी हाइट क्या है, बी है। अब हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दिस एंड दिस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब सुनो, देखो बच्चों, हमारे पास ये जो पूरी एरिया ए है, पूरा नीचे की पूरी एरिया ए है, नीचे रखा हुआ है फर्श, ऊपर एक है, तो वो एरिया तीन भाग में बांटा हुआ है, a/3 हो जाएगा।
ये a/3, नेक्स्ट a/3, फिर a/3, क्योंकि पूरी एरिया ये है तो दिस विल बी a/3, दिस a/3 एंड दिस a/3। तो ये कैपेसिटेंस इसको हम C1 कह लें, तो C1 इज इक्वल टू व्हाट, C1 इज इक्वल टू K, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, K एप्सिलॉन नॉट A के जगह पर हम क्या लिखेंगे, a/3 K एप्सिलॉन नॉट A/D। नाउ इसका C2 इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई ये कितना हो जाएगा, D प्लस B हो गया। C3 कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A/3 D प्लस 2B हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C1, C2, C3 all are in parallel। C1, C2, C3, C1, C2 and C3 are in parallel। C1, C2, C3 पैरेलल में है, तो हेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इज इक्वल टू C1 के प्लेस पर आप लिख लीजिए जो कॉमन है, K कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, A/3 कॉमन है, K एप्सिलॉन नॉट A/3 ये कॉमन है, K एप्सिलॉन नॉट A/3। तो अब इसमें क्या हुआ, दिस 1/D प्लस 1 अपान D प्लस B प्लस 1 अपान D प्लस 2B, 1 अपान D प्लस B प्लस 1 अपान D प्लस 2B। तो दैट विल बी इक्विवेलेंट। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगा तो कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो जैसा आंसर होगा वैसे आप कर सकते हैं। तो नाउ इस ढंग से हमने करीब करीब 15 क्वेश्चन हमने कराया होगा, आई थिंक 3-4 दिन हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से बनाया। तो 15 क्वेश्चन आई हैव सॉल्व रिलेटेड टू कैपेसिटेंस ओनली। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम काफ़ी हो गया है, आप लोग अपना न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनाइएंगे NCERT बुक से लेकर के। और नाउ टुडे ओनली आई विल स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, या हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आज ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ये न्यूमेरिकल्स के लिए इतना ही हम रखते हैं, ये 17 मिनट्स का वीडियो है। ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे और दैट विल बी फॉर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थैंक यू।